आज मैथ्स स्टडी करेंगे और मैथ्स के ऑल टॉपिक्स विथ उसके टाइप के साथ फुल स्टडी करेंगे। ठीक है। मैथ्स का फर्स्ट टॉपिक है वर्क एंड टाइम। वर्क एंड टाइम के क्वेश्चंस हर गवर्नमेंट एग्ज़ाम में आते ही हैं। ठीक है। आज हम सभी उसी के टाइप्स और जो भी गवर्नमेंट में आते हैं या एग्ज़ाम्स में आते हैं उन सभी को स्टडी करेंगे। हमारा मेन फॉर्मूला इक्वल्स टू 1/p इंटू एच इंटू टी है। p है पर्सन्स कितने और मास, h है हावर्स ने t है टाइम इन डेज। तो a work was completed by 3 persons of equal ability. First one doing m hours for m days, second one doing n hours for n days, and third one doing 16 hours for 16 days. The work could have been completed in 29 days by third person along with his respective working hours. If all of them do the work together with their respective working hours, then they can complete it in about days. अगर हम फॉर्मूला का यूज़ करें तो हमें इक्वेशन मिलेगा 1/m इंटू एम इंटू के प्लस 1/n इंटू एन इंटू के प्लस 1/16 इंटू 16 इंटू के इक्वल्स टू 1। यहाँ m हावर्स है और दूसरा m डेज है और जो k है वो है एबिलिटी, क्योंकि हमें इक्वली लेनी है तो हमें सब में k लिखा है। ठीक है। एक इक्वेशन तो हमें यहाँ से मिलेगा। नाउ अब हम सेकेंड इक्वेशन बनाएंगे। द वर्क कुड हैव बीन कंप्लीटेड इन 29 days बाय थर्ड पर्सन अलोन विथ हिज रिस्पेक्टिव वर्किंग आवर। तो 1/29 days इंटू 16 आवर्स इंटू k इक्वल्स टू 1। अब दोनों इक्वेशन को तो हमें एक इक्वेशन मिलेगा m इंटू एम प्लस n इंटू एन इक्वल्स टू 208। तो m एंड n की पॉसिबल वैल्यू हमें ढूंढनी है, जो कि हमें मिलेगी 12 एंड 8। 12 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर इज इक्वल टू 208 होगा। तो अब तीनों साथ में वर्क करें, हमें सभी मिल गए m n n k। तो वो हमें उस इक्वेशन में मिला है तो हमें d मिलेगा 12.88 डेज। गाइस देखो, इतना डिटेल स्टडी किया है। ठीक है। इतना डिटेल एनालिसिस लिखा है आपको इजी हो इसलिए। गाइस लाइक एंड सब्सक्राइब अभी ही कर दो। नाउ वर्क एंड टाइम का सेकेंड टाइप का क्वेश्चन हम सीखेंगे। तो कुछ इस तरह से है जिसमें फॉर्मूला वही यूज़ होगा 1/p इंटू एच इंटू टी। क्वेश्चन है 3 persons A, B and C can complete a work in respective 20, 30 and 60 days. How many days will it take person A to complete the entire work if he is assisted by B and C every third day? यानी वर्कर ए पूरा कंप्लीट करेगा वर्क और पर्सन बी एंड सी हर तीसरे दिन हेल्प करेंगे। तो अगर ऐसे देखा जाए, पर्सन ए द्वारा 2 दिन में हुआ वर्क इज इक्वल टू 2 इंटू 1/20 इक्वल्स टू 1/10 मिलेगा। नाउ तीसरे दिन सभी साथ होंगे इज इक्वल टू टोटल 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/40 इज इक्वल टू 1/10 मिला। ठीक है। जो कि हमारा थर्ड डे का वर्क है। तो हम 1 to 3 तीनों दिन के वर्क देखें तो हमें मिलेगा 1/10 प्लस 1/10 इक्वल्स टू 1/5।
तो कितना टाइम लगेगा पूरा वर्क होने में? तो 5 × 3, 3 दिन में 5 हुआ है, इसलिए 5 × 3 = 15 डेज में टोटल वर्क कंप्लीट होगा। नाउ मैथ्स का दूसरा टॉपिक जो कि हर गवर्नमेंट एग्ज़ाम में आता है और पर्टिकुलर क्लास के एग्ज़ाम्स में भी आता है, तो हम इसी वे में करें। तो देखो उसके फॉर्मूलाज को डिस्कस कर ले। तो T = D/V होता है। T टाइम है, D डिस्टेंस और V वेलोसिटी। ठीक है, अब दोनों ट्रेन सामने सामने आए ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो T = D1 + D2/V1 + V2 होगा। और सेकेंड उसका सब टाइप डिस्कस करें, तो जब दोनों ट्रेन सेम डायरेक्शन में ओवरटेक करे तो T = D1 + D2/V1 - V2 होगा। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन देखें। तो 300 मीटर लॉन्ग ट्रेन travel at 36 km/h and 300 meter long train B travel at 72 km/h for in same direction. What time need to overtake in second? अब हमें सेकेंड में चाहिए, इसलिए जो किलोमीटर पर आवर कलाक में है उसे हमें मीटर पर सेकेंड्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसलिए बाई 3.6 करें। V1 = 36/3.6 और V2 = 72/3.6, जो कि होंगे 10 और 20। अब दोनों ट्रेन सेम डायरेक्शन में जा रही है, तो हमारा फॉर्मूला यूज़ होगा T = D1 + D2/V1 - V2। D डिस्टेंस है दोनों ट्रेन के, कितनी लॉन्ग है वो। ठीक है, तो उसमें लगाए तो 300 + 300 बाय 20 - 10, जो कि आएगा 60 सेकेंड्स। ठीक है, 60 सेकेंड हमारा आंसर आएगा। नाउ आवर थर्ड मेन टॉपिक इज रीजनिंग। आगे के हर टॉपिक की तरह ये भी हर गवर्नमेंट एग्ज़ाम में होते ही हैं, तो आज हम उस सभी टॉपिक को स्टडी करेंगे। रीजनिंग का बेसिक रूल बनाए, जो कि है पहले स्क्वायर का उपयोग करना और फिर क्यूब का, और उसके बाद मल्टीप्लाई ट्राई करना और प्लस माइनस ट्राई करना, जिससे जल्दी क्वेश्चन सोल्व हो जाए। नाउ रीजनिंग का फर्स्ट टाइप है टाइप ए। उसके क्वेश्चन देखें तो 25 लिखा है, फिर 15 लिखा है, फिर 31 लिखा है, फिर 26 लिखा है, फिर 34 लिखा है। तो अब उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स है, उसमें क्या आएगा। देखो 25 और 15 के बीच -10 का गैप है, 15 और 31 के बीच +16 का गैप है, 31 और 26 के बीच -5 का गैप है, यानी हर बार गैप अल्टरनेटिव आधा हो रहा है। तो 34 के बाद -2.5 का गैप आएगा, तो हमारा आंसर 31.5 आएगा। नाउ दूसरा ऐसा ही एग्जाम्पल जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम में ज़्यादातर होते ही हैं। तो क्वेश्चन है 0, फिर 6, फिर 24, फिर 60, फिर 120, और उसके बाद क्या आएगा फिल इन द ब्लैंक्स में। तो हम ये तो देख ही सकते हैं कि ये बहुत ज़्यादा ही रेशियो से बढ़ रहा है, यानी इसका क्यूब में यूज़ हुआ है इसमें। तो 1 क्यूब -1 = 0 होगा, 2 क्यूब -2 = 6 होगा। अब हमें पैटर्न पता चली गई है। हमारे आंसर के लिए 6 × 6 × 6, 6 क्यूब -6 = 216 - 6 = 210। हमारा आंसर आएगा 210। नाउ रीजनिंग का टाइप बी, जो कि ज़्यादा गवर्नमेंट एग्ज़ाम में आता ही है।
तो क्वेश्चन है जो ट्राइंगल में है, उसमें 1, 8 एंड 27 के बीच में क्या पैटर्न है, 64, 125 एंड 216 के बीच में क्या पैटर्न है। तो 3, 4, 3 फिर डेज और 7 to 9 के बीच में जो डेज है उसमें क्या आएगा। नाउ 1 1 का क्यूब है, 8 2 का क्यूब है, 27 3 का क्यूब है, और सेकेंड ट्राइंगल में 64 4 का क्यूब है, 125 5 का क्यूब है, 216 6 का क्यूब है, और 343 7 का क्यूब है। तो डेज में 8 का क्यूब आएगा, ठीक है ना, जो कि है 512 512। ऐसे ही रीजनिंग सॉल्व करने के लिए आपको पैटर्न सॉल्व करनी पड़ेगी, जो कि आप बेसिक रूल यानी कि शुरुआत में जो बताए, फर्स्ट स्क्वायर या क्यूब का यूज़ करना, सेकेंड मल्टीप्लाई का यूज़ करना, और प्लस एंड माइनस उसमें यूज़ करना, ठीक है। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए ऐसा रेड बटन दबाएं। सब्सक्राइब दी चैनल।